हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन थर्सडे और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो आज का दिन शुरू होता है बेटे को स्कूल में भेजने के साथ। तो बस बेटा स्कूल के लिए निकल गया और मैं उसको बस में बिठाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए पहले बेटे को स्कूल में भेजते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का दिन। तो बेटा जा चुका है स्कूल में, अभी छोड़ कर आई हूँ उसको। टाइम हुआ है 7:15। बस अब लगेंगे हम अपने काम पे। और आज खाने में दिया था मैंने राजमा चावल। पहले कह रहा था मम्मी राजमा रोटी दे देना, फिर कहने लगा चावल ही दे देना। तो राजमा इकट्ठा ही बन गया हमारा, दोपहर में भी चल जाएगा। और ये बनाएंगे चावल, एक हाथ से खुलता भी नहीं। चावल बना दिए, ये भी मैंने इसमें रख दिए कैसरोल में, गर्म ही रहेंगे दोपहर तक हमारे। तो खाना तो बन गया दोपहर तक का, राजमा चावल। बस बाकी अब ये सिंग माऊंगी, सब फैला पड़ा है। बस सुबह तो जल्दी जल्दी में पहले बेटे को ही भेजा था, इतने और कुछ नहीं करती मैं, सिर्फ उसी की तैयारी करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ उनको ही भेजा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो बस अब वो स्कूल चला गया है, खाना तो मेरा बन ही गया। अभी करूँगी पहले थोड़ी सी देर रेस्ट और उसके बाद फिर करूँगी ये सब साफ़। सबसे पहले किचन ही करती हूँ मैं साफ़। किचन साफ़ कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आधा काम हो गया। बाकी वैसे क्लीनिंग में ये कमरा भी साफ़ ही रहता है, और जो ड्राइंग रूम है बाहर वो भी साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता वो। ज़्यादा जो काम होता है वो इस वाले रूम में होता है, क्योंकि ज़्यादा उठना बैठना इसी रूम में ही है, इसी में ही रहते हैं। और ये बाबूजी आराम फरमा रहे हैं, नाश्ता इन्होंने कर लिया। नाश्ते में ये करते हैं ब्रेड और मट्ठा, तो वो इन्होंने खा लिया। अब ये सोएंगे, वैसे तो सारा दिन ही सोता है ये। सैंडी, सैंडी, अच्छा हेलो तो कर दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, सब सुन रहे हैं। बोल दो सबको गुड मॉर्निंग, अपने हाल चाल बता दो कि आप ठीक हो। अब ठीक हो ना? अब ठीक है वैसे सैंडी, अब काफी आराम है इसको। बस ऐसे चलता रहता है, सैंडी सोया रहता है। और भाई सैंडी क्या कर रहे हो? चुपचाप करता है काम, नहाए नहीं ना। अब बस ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर नहाए नहाए करना, ठीक है? इसको भी बेचैनी होती होगी बगैर नहाए। हाँ तो अभी ये कपड़े हैं, ये कल तो मेरे से सिलवाए नहीं गए थे। कल इनकी बाबूजी की दवाई लेने चली गई थी मैं, और बस फिर मैं थक गई थी, फिर मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि धूप इतनी तेज थी, धूप में कुछ भी मन नहीं करता करने का। तो मैंने इनको इस दुपट्टे से ढक रखा है इसकी वजह से, क्योंकि सैंडी के बाल उड़ते हैं ना, तो धुले धुलाए कपड़ों पे, प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर बाल बैठेंगे, इसलिए मैंने इस दुपट्टे से इनको कवर कर दिया है। तो लगते हैं धीरे धीरे अपने काम पे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगी भाई, रेस्ट की ज़रूरत है। सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं, तो अभी हिम्मत नहीं है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बेटा स्कूल में जा चुका है, और सुबह की भाई बहुत भागम भाग होती है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक्स्ट्रा आप एक भी काम नहीं कर सकते। और आज मैंने बनाए थे उसके लिए राजमा चावल, क्योंकि उसने मुझे रात ही बोल दिया था कि मम्मी राजमा चावल बनाना, सुबह लंच में वही लेके जाऊँगा। तो बस फिर मैंने उसके लिए राजमा चावल बना दिए। और वे बच्चों की पसंद का खाना बना देते हैं ना, तो हमारी टेंशन कम हो जाती है। वरना टेंशन रहती है हमें, पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे। और फिर कई बार ना वे अपना लंच ले आते हैं बचा के, तो टेंशन की बताओ, इन्होंने तो पेट भर के नहीं खाया। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि जो वे कहते हैं वो ही बना के दे दो, कम से कम अपना लंच फिनिश तो करके लेकर आएंगे। इससे बड़ी बात तो देखो और क्या हो सकती है। अपना खाना वे फिनिश कर लेंगे तो भाई हमारे लिए तो खुशी की बात ही है। तो भाई खाना तो हमें बनाना ही बनाना है, तो भाई उनकी पसंद का बना लो, वो ही सही है।
तो मैं तो बस जो ये बोलता है ना, जो इसको पसंद होता है, मैं वही वाली चीज़ इसके लिए बना देती हूँ और दे देती हूँ इसको लंच में। कम से कम पेट भर के तो खा ही लेता है, लंच तो फिनिश करके लेकर आता है। और अभी सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है, किचन सारी ऐसी की ऐसी फैली पड़ी है। तो अभी पहले थोड़ी सी देर आराम करूँगी, क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। अब बिल्कुल मेरी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। तो थोड़ी सी देर आराम करूँगी और फिर करूँगी किचन साफ़, और फिर इन बाबूजी को लगाऊँगी दवाई, इनको दवाई दूँगी, फिर करूँगी बाकी क्लीनिंग, और बस फिर नहाना धोना हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी सी देर में। तो भाई अभी ये कपड़े लगा दूँगी मैं अलमारी में, जो कि मैंने प्रेस करके रखे थे, और 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी सैंडी की वजह से, कभी कुछ। और भाई ये कपड़े सिंगवाना भी ना सच में महाभारत है। मतलब पहले इनको धो, फिर इनको सिंगवाओ, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ी हेडेक है सच में इसमें। तो बस यहाँ पे मैं अभी लगा दूँगी, और मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है, क्लीनिंग वगैरह का, सैंडी को दवाई लगाने का, नहाना धोना, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है, नाश्ता वगैरह। तो बस अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो इस काम को मैं आज निपटा ही देती हूँ। और बेटा अभी स्कूल से नहीं आया है, उसके स्कूल से आने में भी अभी टाइम है। तो बस अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई कर लेती हूँ इस काम को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वही अभी मिला है मुझे टाइम, अभी फ्री हुई हूँ मैं। और बस वे कपड़े लगाए थे मैंने अलमारी में, जो प्रेस करके रखे थे मैंने, तो फाइनली आज मैंने वो काम अपना निपटा दिया। और सच बताऊँ, जब ऐसे 3-4 दिन से कोई ऐसा काम अगर फैला हुआ होता है ना, और उसे हम कर देते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है अंदर से। तो बस वो मैंने सब, मेरा काम जो है वो हो चुका है, और घर का भी मेरा सारा काम हो चुका है। और बस अभी टाइम हो रहा है 1:30, बेटा भी आने वाला है स्कूल से। तो बस जब वो आ जाएगा फिर खाना वाना खाएंगे फिर हम। और खाना तो मेरा आज सुबह ही बन गया था, बेटे को दिया था मैंने, राजमा चावल बनाए थे। पहले वो रोटी कह रहा था कि मम्मी रोटी दे देना, लेकिन फिर बस बोलने लगा कि मम्मी चावल ही दे देना। तो बस चावल भी मैंने सुबह ही बना लिए थे फिर इकट्ठे। और जैसे मैं सुबह बनाती हूँ ना सब्जी, तो बस फिर मैं दोपहर के नाम की भी इकट्ठी बना लेती हूँ, क्योंकि हम दो ही तो जने हैं। और मतलब वो सुबह स्कूल में लंच में भी ले जाता है, और फिर हम दिन में भी फिर उसको ही खा लेते हैं दोनों। और बस कैसरोल में रख दिए मैंने चावल, वे गर्म ही रहेंगे इतने, मतलब पूरे तो रहेंगे नहीं गर्म, हल्के से तो रहेंगे ही। और बस राजमा कर लूँगी पूरा तेज़ सा गर्म, तो हो जाएगा फिर सही, फिर हम उसको खा लेंगे। और जिस दिन सुबह सब्ज़ी बन जाती है ना, उस दिन इस टाइम ऐसा लगता है जैसे खाली खाली कुछ काम ही नहीं है। तो मतलब जैसे आज मैंने सुबह बना दी, तो अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली खाली सा। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? देखो मुझे तो लगता है। और मेरे को सुबह सब्जी बनाना ना मतलब बड़ा आसान सा लगता है, बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सब्जी बना दो, बेटा भी लेके चला जाएगा स्कूल में, और फिर दिन में हमारी बन भी जाएगी। और ज़्यादातर मतलब मैं इसको देती भी हूँ ऐसे ही। और लेकिन कभी कभी जैसे इसका मन करता है, कभी सैंडविच को मन करता है, कभी जैसे पास्ता वगैरह को मन करता है, कभी कुछ और अलग चीज़ खाने का इसका मन करता है, कभी पनीर का पराठा, तो वो वाली चीज़ें भी मैं इसको दे देती हूँ, मतलब अलग अलग चीज़। और लंच भी दे, मतलब ये प्रॉपर सब्जी वाला जो खाना है, सब्जी रोटी या चावल वगैरह, तो ये चीज़ भी मैं इसको दे देती हूँ। मतलब जो इसका मन करता है ना, मैं इसको वो वाली चीज़ें दे देती हूँ। एटलीस्ट मतलब ये खा के तो आता है। अगर मैं इसको अपने मन के हिसाब से अगर दूंगी, तो फिर ये छोड़ के आ जाएगा लंच। तो भाई जैसा बच्चे का मन है ना, ऐसा उसको बना के दे दो, एटलीस्ट वो अपना लंच फिनिश तो करके लेके आएगा। और सच में हमारी खुशी तो फिर इसी में ही है कि बच्चा अपना लंच फिनिश कर रहे हैं। तो बस मैं इसलिए बस इससे पूछ लेती हूँ, एक दिन पहले पूछ लेती हूँ कि बेटा कल स्कूल में क्या लेके जाओगे, तो बस फिर मैं उसी की तैयारी जैसे कर देती हूँ, फिर वही इसका बना के मैं दे देती हूँ। तो भाई अभी हुई हूँ मैं फ्री, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर ली जाए। और आप लोगों से जैसे बातें करती हूँ ना, तो मन को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है मन को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी ये नया नया स्टार्ट किया है, अभी नया नया सफ़र है मेरा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मतलब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में। और बहुत लोगों की तो वीडियोस वगैरह जैसे मैं देखती हूँ ना, तो उनसे ही फिर मैं सीखती हूँ कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, अच्छा ऐसे बोलना चाहिए, कैमरे को ऐसे रखना चाहिए फ़ोन को। और एडिट वगैरह भी मुझे नहीं आती थी करनी, कि कैसे एडिट होता है।
तो वो मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि ऐसे करके ना ऐसे एडिट होता है मम्मी, ऐसे करके ऐसे करना चाहिए। और अभी होती है, मतलब एडिटिंग में भी हो जाती है तो कई बार गड़बड़ सी, और सीख रही हूँ मैं धीरे-धीरे, अभी टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं दिल से पूरी मेहनत कर रही हूँ। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भाई अपना प्यार बनाए रखना, अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ। अब देखो जैसे मैं इसमें वीडियोस बनाती हूँ ना, और अपना डेली का आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने बेटे के लिए ये किया, आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ। तो वो चीज़ें ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं ऐसे भाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन चीज़ों को। और देखो मुझे नहीं पता कि भई मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और लेकिन मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई दिखावा नहीं करती, कोई ऐसा बनावटी नहीं दिखाती। जो रियल है, जो जैसा है, मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाती हूँ। देखो भई जैसी मैं रियल में हूँ, जैसा मेरा रियल में है लाइफ़स्टाइल, मैं आपको ऐसा ही दिखाती हूँ, मैं कुछ बढ़ा-चढ़ा के उसमें नहीं दिखा रही हूँ। और भई जो मैं इस पे वीडियोज़ बनाती हूँ ना, सच में भई अपनी वीडियो जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भई मैं ऐसे करके ऐसी वीडियोज़ बना रही हूँ। हालाँकि मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ, लेकिन अपनी वॉइस पे नहीं बनाती थी ना, मतलब जैसे कोई गाना हुआ, कोई डायलॉग हुआ तो उस पे बना लिया। अपनी वॉइस पे नहीं बनाती थी। अब जैसे अपनी वॉइस पे मैं बनाती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी झिझक सी थी। अब धीरे-धीरे करके मेरी झिझक हो रही है कम, और भई मैं बनाती हूँ जैसे वीडियोज़ वग़ैरह इस पे, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर मुझे अपनी, जैसे मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यकीन मानोगे जैसे मैं इसमें वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन जो है ना वो इसी में ही निकल जाता है कि अब वीडियो बनानी है, फिर उसकी एडिटिंग करनी है, फिर उसको अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। मतलब इसी में ही मेरा पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। बस सारा दिन जो है वो फ़ोन अपना रखा, और साथ-साथ मेरा काम भी होता रहता है क्योंकि मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो साथ-साथ मेरा काम भी होता रहता है और मेरी वीडियो भी बनती रहती है। और उससे ना फिर मेरा दिमाग कुछ और सोचता ही नहीं है। बस जो भी है वीडियो है। देखो इधर-उधर दिमाग दौड़ाएँगे क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहती हूँ बहुत लेडीज़ ऐसी हैं आज के टाइम पर जो किसी को कुछ नहीं बोल पाती। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन के अंदर रखती हैं। लेकिन कब तक रखेंगी अपने मन के अंदर? बीमार हो जाएँगी। सही बात है ना? तो भई इससे अच्छा तो है कहीं न कहीं तो निकालो अपने मन को, कहीं न कहीं तो एक्सप्रेस करो। तो भई जब कोई नहीं होता ना सुनने वाला, तो भई अपना फ़ोन उठाओ, अपने फ़ोन को बोलो। अपने फ़ोन में अपनी बातें सारी की सारी बोलो। आप उसको अपलोड करो, नहीं करते अपलोड तो अपनी सेव करके रख लो। लेकिन आप बोलो, अपने मन की बातें तो निकालो बाहर। अपने मन को तो एक्सप्रेस करो सारा, निकाल के अपने मन की जो भावनाएँ हैं, अपने मन की जो वो है। नहीं तो यार बीमार हो जाओगी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रहती हूँ बीमार। लेकिन भई बीमारी में हमेशा अपना दुःख तो नहीं मैं रोती रहूँगी कि भई हाँ भई मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और भई देखने वाले लोगों को लगता भी नहीं है कि भई हाँ, मैं बीमार हूँ। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बिना हाँ, अच्छी-भली तो है, ठीक-ठाक तो है, नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। अपने भी नहीं समझते हैं। उनको भी ऐसे ही लगता है कि भई हाँ, भई ये तो नाटक कर रही है, ये तो बीमार होने का ड्रामा कर रही है। कुछ नहीं है बीमारी वगैरह, ऐसे ही कर रही है, इसका तो रोज़-रोज़ का नाटक हो गया। और मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का भी यही होता है कि भाई मैं इधर-उधर बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाऊँ, अपने दिमाग को बस मैं इसी में ही लगा दूँ। और सच बताऊँ, जब से मैंने इस पे वीडियोज़ बनाना शुरू करा है ना, जब से मैं रात को सोती भी हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एडिटिंग ही घूमती है। मतलब मेरा दिमाग अब कुछ और सोचता ही नहीं है कि भई कोई मेरे से बात कर रहा है या किसी को मेरे से बात नहीं करनी है। मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, नहीं करता है कोई मत करो, करता है तो ठीक है कर लो, नहीं करता है तो मत करो। बस मेरी दुनिया है मेरा बेटा बस। और हम दोनों बहुत खुश हैं। तो बस भई आज बहुत लंबी-चौड़ी बातें हो गई हैं। अब पता नहीं आप लोगों की समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, या पता नहीं मेरे को सही से बोलना आया है कि नहीं आया है, पर मैंने बोल दी। जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया, जो मेरे मन के अंदर था वो मैंने सब निकाल दिया। तो भई चलो फिर मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी-सी देर में। बेटा भी आने वाला है, बस 2-4 मिनट ही रह गई है उसके आने में। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी-सी देर में। तो भाई बेटा आ गया स्कूल से, तो अभी मैं डाल देती हूँ खाना जो कि बना हुआ है। राजमा यहाँ पे रखती हूँ गर्म होने के लिए। गर्म हो जाएगा ये, और इसमें है चावल। गर्म ही है इसमें अभी, मतलब पूरी तेज़ गर्म तो है नहीं, पर हाँ नॉर्मल से है इसमें। तो राजमा पूरा तेज़ गर्म कर लूँगी तो सही हो जाएगा। तो बस राजमा हो गया है गर्म। यहाँ पे मट्ठा भी बन गया। तो बस अब मैं प्लेट लगा लेती हूँ, अपनी भी और बेटे की भी, दोनों की लग जाएगी साथ साथ। तो भाई बेटे की प्लेट लगा दी मैंने,
राजमा चावल विद मट्ठा। तो दे देती हूँ भी गरम गरम खाना। तो बेटे को खाना देने के बाद मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है और अपने मट्ठे में मैं थोड़ा सा मसाला और पुदीना पाउडर डालती हूँ, क्योंकि प्लेन मट्ठा मेरे से नहीं पिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।